पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी जारी। पाकिस्तान का रात में 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला। यस 400 की मदद से डिफेंस सिस्टम सभी नाकाम। सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम तबाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिला सभी दलों का साथ। राहुल गांधी बोले सरकार को फुल सपोर्ट। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में फायरिंग, 16 लोगों की मौत। लांस नायक भी शहीद। उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से गोलीबारी जारी। महाराष्ट्र चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रतीक इंतजार। कहा बारिश में चुनाव कराना संभव नहीं। अब जल्द से भी प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वाटर स्ट्राइक शुरू। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। चिनाब नदी पर बने 2 प्रमुख बांधों के गेट आज दोपहर एक के बाद एक खोल दिए गए। इस मानसून में मुंबई में एनडीआरएफ की 5 कंपनियां रहेगी तैनात। घाटकोपर, कुर्ला, क्रांतिनगर में भूस्खलन वाले इलाकों में रहेगी नजर। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद। 430 फ्लाइट कैंसिल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां रद्द। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद। 430 फ्लाइट्स कैंसिल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट। स्कूल बंद, छुट्टियां रद्द। विरार में ड्रग्स का भांडाफोड़। एमबीबी पुलिस ने लगभग 3 लाख का गांजा के साथ किया जब्त। एमबीबी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। विरार से 10 किलो गांजा समेत युवक गिरफ्तार। मुंबई के सटी कल्याण में पेड़ गिरने से रिक्शा चालक और डब्बा वाले की मौत। परिवार ने मांगी आर्थिक मदद। मुंबई में बारिश का कहर। पेड़ गिरने से 2 की मौत। डब्बा वालों ने डिप्टी सीएम शिंदे से लगाई मदद की गुहार। आतंकी हमले का जवाब युद्ध नहीं हो सकता। राज ठाकरे मनसे अध्यक्ष ने कहा पहले से बर्बाद पाकिस्तान को कितना बर्बाद करोगे। मुंबई मेट्रो एक्वालाइन 3 का विस्तार। 9 मई को आरए से वर्ली नाका तक लॉन्च। 10 मई से आम जनता के लिए खुलेगा। लोगों को मिलेगी राहत। अब मुंबई में बेस्ट बस से सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर। शुरू हुई गूगल मैप सर्विस। रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा। यात्रियों को मिलेगी राहत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में तनाव को ध्यान में रखते हुए 10 मई तक रहेंगे सभी एयरपोर्ट बंद। 400 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द। मुंबई में फिर बेमौसम बारिश का अलर्ट। लोकल ट्रेनें लेट और सड़कों पर जलजमाव। कल से आंधी के साथ भारी बारिश जारी कई इलाकों में। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन दादर तिलक ब्रिज पर मोदी और सेना की तारीफ में लगे शिंदे सेना के पोस्टर। प्रधानमंत्री मोदी को सेना की वर्दी में दिखाते हुए विशाल होर्डिंग लगाई गई। सेना की कार्रवाई को बताया गया सर्जिकल जवाब। इंडियन आर्मी कर्नल सोफिया बोली पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया क्योंकि हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। राफेल गिराने वाले बयान पर घिरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री। सबूत मांगे तो कहा सोशल मीडिया देखे। लाहौर, कराची समेत 9 शहरों में भारत की ड्रोन स्ट्राइक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोपहर 12 बजे तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो तय है कि हम उसे करारा जवाब देंगे। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारतीय सेना का बड़ा एक्शन। हम आतंकवाद के खिलाफ शांति बनाने की कोशिश करें भारत और पाकिस्तान। चीन का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना को लेकर लगातार शिंदे सेना और भाजपा में तनातनी। 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए करना संभव नहीं क्योंकि सरकार की तिजोरी फिलहाल खाली है। मुंबई में बेमौसम बारिश का अलर्ट। पूरे हफ्ते गरज चमक के साथ होगी भारी बारिश। आईएमडी का पूर्वानुमान। मुंबई और महाराष्ट्र में सप्ताह भर रहेगा बादलों का डेरा और ठंडक। राफेल गिराने पर बोले विदेश सचिव समय आने पर बताएंगे। आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाकर पूछा यहां सेना का क्या काम। पाकिस्तान बाजार में हाहाकार। 2 दिन में 10,000 अंक टूटा। आज कराची इंडेक्स लगभग 6% गिरा। वहीं भारतीय बाजार पर कोई असर नहीं। सोना 396 रुपए सस्ता होकर 97,000 पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 500 रुपए सस्ता होकर लगभग 11% महंगी हुई चांदी इस साल। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए।
जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा।